गाइस टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं मिस्टर मिनी और मैं 2026 का वही बेरोज़गार आदमी हूं जो अभी सभी की यही हालत है। मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा मेरे को शुरुआत से बिज़नेस करने का बहुत शौक़ है कि भाई मेरे को बिज़नेस करना है। उस हिसाब से अब बिज़नेस कई प्रकार के होते हैं। बिज़नेस में फैक्ट्रीज आती है और ठेकेदारी आती है और भी कई प्रकार के छोटे उद्योग बड़े उद्योग बिज़नेस कई प्रकार के होते हैं। लेकिन बिज़नेस को करने के लिए भी पैसा लगता है। फैक्ट्रीज़ वगैरह के लिए पहले ज़मीन चाहिए, फिर मशीनरी चाहिए, फिर जाके कुछ होता है, फिर उससे इनकम आती है। फिर इतना हम देखो मिडिल क्लास आदमी, हमारे पास इतना कुछ है नहीं करने के लिए। हम छोटी से शुरुआत करेंगे तो मेरे हिसाब से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से ठेकेदारी एक ऐसी लाइन है जिसमें हम कम से शुरुआत करके आगे तक पहुंच सकते हैं। ठेकेदारी में क्या होता है कि ज़मीन भी दूसरों की है, प्रोजेक्ट दूसरों का है, आपको बस उस पर लेबल लगा के कमाना है। लेकिन उसके लिए भी नॉलेज चाहिए कि कैसे काम करवाना है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, किस हिसाब से आपका बिल लगेगा, कैसे बिल बनाते हैं, कैसे आप मेंटेनेंस देखते हो, सारी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। उसके लिए थोड़ा साल 2 साल एक्सपीरियंस और नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से मैं अभी हमारे गुरुजी हैं, मतलब जो जिनका ये ठेका है, जिन्होंने ये टेंडर लिया है, मैं उनके पास हूँ। अब 2 साल का मेरा रहेगा, 2-3 साल में चीज़ों को सीखूँगा, एब्जॉर्ब करूँगा और उस हिसाब से फिर आगे की शुरुआत करूँगा। अगर होगी तो ठीक, नहीं तो जो हमारे गुरुजी हैं उनके पास भी हम जैसे मान लो अपनी योग्यता बढ़ाए तो उच्च पद पे जा सकते हैं। जैसे उनकी कंपनी आज ये है तो आगे जाके वो बड़ी होगी तो उसमें अपना बढ़िया पद रह सकता है। अगर अपन काम बढ़िया करें, नॉलेज बढ़िया रखें, कोई भी सेक्टर हो या कोई भी लाइन हो, अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हो या आपको उसका नॉलेज ले रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से आप अपना काम कर रहे हो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चाहे कम मिलो चाहे ज़्यादा मिलो, लेकिन मिलेगी ज़रूर। इसलिए काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। अब आज का मैं हूँ अभी उज्जैन में। उज्जैन में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है 900 करोड़ का, जिसमें हमारे पास है केवल डैम का प्रोजेक्ट। जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है ये डैम है। इसमें जो शिप्रा नदी में जो एक जिसकी सहायक नदी है जो इधर से आती है, वो इसमें मिल रही है। तो उसमें क्या फैक्ट्रीज़ की जो केमिकल्स वगैरह है वो मिक्स आते हैं। तो उस जो ये है केमिकल युक्त जो वाटर है उसको डाइवर्ट करेंगे, मतलब उसको शिप्रा नदी में जाने से बचाएंगे, ताकि जो 2028 में जो महाकुंभ होने वाला है उसमें जो भी यात्री है, जो भी भक्त है, वो आएंगे तो उनको स्किन प्रॉब्लम्स या वगैरह वगैरह बीमारियों का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए ये डैम प्रोजेक्ट चल रहा है। इस डैम का लगभग 40 या 50% काम हो चुका है। बेस इसका पूरा कंप्लीट है। अब केवल जो गेट की वाल है वो वाल उठानी है और उसके बाद गेट का। तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट की कुछ चीज़ें बताता हूँ, आइए। लेकिन उससे पहले ठेकेदारी में एक चीज़ होती है, देखो हम काम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर सफलता सक्सेस के लिए आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन उस परिश्रम को आप मज़ा लेके करो। ये नहीं कि आप साला उसी में जूझे पड़े हो, मर रहे हो, नहीं। थोड़ा एंजॉय रखो ताकि आपकी हेल्थ है जो वो उस पर इफेक्ट ना पड़े। हेल्थ ऐसी चीज़ है जो उसके बिना इंसान कुछ नहीं है। अगर मैं कितनी मेहनत कर लूँ, अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो क्या मतलब है फिर उस पैसा का या उस सभी चीज़ों का। तो हेल्थ कैसे अच्छी रहती है? अच्छा खान पान, अच्छा व्यवहार, हंसी खुशी। इंसान को हमेशा हंसता रहना चाहिए। तो जैसे कि ठेकेदारों की एक खासियत होती है, अपन ठेकेदार तो है नहीं अभी तो मैं एक कंपनी का जय बोले कंस्ट्रक्शन का सुपरवाइज़र हूँ। उस हिसाब से ठीक है, लेकिन रुतबा वही रखते हैं अपन। तो ठेकेदारी का जो रुतबा होता है वो इसके बिना अधूरा है। ये चीज़ होना तो थोड़ा ठेकेदारों वाला फील आती है। तो आओ मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। आज ये प्रोजेक्ट चालू हुए 1 साल हो गया इसको। 1 साल में इसका बहुत सा काम हुआ है। अभी इसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो बेसिक जो था, जो नीचे का वर्क था, जो जिसमें मतलब हार्ड था, जिसमें टाइम लगना था, वो इसका अब कंप्लीट हो चुका है। अब केवल ऊपर का काम है जिसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला। अभी 3-4 महीने ये काम बंद रहेगा। उसका कारण है ये जो नदी है, इसका जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। जल स्तर से फिर जो काम है वो रुक जाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं।
ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 5 पिलर है, पिलर 4 ही है, उसके 5 गेट है। तो इसमें जैसे इधर दिखाऊँ, ये है A1, ये A1 है, इससे ये P1 है। A1 और P1 के बीच में एक गेट, फिर P1 और P2 के बीच में एक गेट, फिर P2 P3 के बीच में एक गेट, और P3 और P4 के बीच में एक गेट, फिर वापस P4 और A2 आ जाता है। मतलब 5 गेट लगने हैं इसमें, टोटल 5 गेट है। 5 में से जो गेट के लगने की जगह जो ये बॉक्स दिख रहा है बीच में, जो अपने को ये जो पिलर है, पिलर के बीच में खाली जगह दिख रही है, उसमें अपना गेट लगेगा जो वाटर कंट्रोल करेगा, या वाटर को जो पानी है नदी का उसको वहीं थाम लेगा। इसका नीचे का बेस पूरा हो गया है। अभी क्या है कि 2-5 दिनों से बारिश तेज होने के कारण ये जो जल स्तर बढ़ा है, तो पहले यहाँ पे एक रास्ता था जिससे हम उस पार जाके काम करते थे, या और भी कुछ काम है जैसे मान लो पिलर उठाना करना सब करते थे। लेकिन 5 दिनों से क्या मानसून आ गया है, अब बारिश का मौसम है, तो उस हिसाब से अभी प्रोजेक्ट का काम बिल्कुल बंद हो ही चुका है पूरा। अभी कुछ भी प्रोजेक्ट चालू नहीं है। तो अभी सारा ये यहाँ पे रास्ता था, इस रास्ते से उधर जाना करना काम करना सारा चल ही रहा था, लेकिन अब पूरा बंद हो चुका है। अब यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। अभी हम जो छोटा मोटा काम है, जो बेसिक, जैसे हमारी सेटरिंग लगी हुई है, जैसे अभी ये अपने उस तरफ दिखाओ, P3 पे जो ये सेटरिंग लगी हुई है, ये कंपनी जो बड़ी कंपनी है वो वशिष्ठा, वो कह रही है कि इसको उसकी केवल सेटरिंग हो रखी है, उसमें अभी कंक्रीट डालना बाकी है। अगर वो 1-2 दिन में डाल देती है तो हम उसको कंक्रीट करके ही खोलेंगे, नहीं तो फिर हम बिना कंक्रीट के उसको खोल देंगे। वो काम 2-3 दिन बाद होगा। जब तक अभी हमारे पास ऐसा कोई काम है नहीं, हम ऐसे दिन भर टाइम पास करते हैं। अभी तो कुछ जो है, हम जो बिखेरे पड़े हैं, इधर उधर सामान पड़ा था, सारी चीज़ों को हमने उठा लिया है, एक जगह व्यवस्थित कर दिया है। अब इन 3-4 महीनों के गैप में हम दूसरी साइड पे जाएंगे। इस साइड पे अब रहना इतना वो है नहीं, मतलब नहीं है, क्योंकि 3 महीने लेबर को बिठा के देना, या लेबर बैठी नहीं रहती काम पे। तो हम दूसरी साइड पे जाएंगे और नया प्रोजेक्ट चालू करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने को यहाँ जितनी भी सामान है, जितने भी अपने सेटरिंग है, उसको व्यवस्थित करना है। जो अपने को आगे के प्रोजेक्ट के लिए अपने को चाहिए वो अपने को लेके चलनी है, और जो नहीं चाहिए, जो आगे इसी प्रोजेक्ट में काम देने वाली है, उन सेटरिंग को अपन एक बढ़िया सा स्टोर या रूम या यहीं 2 गार्ड बिठाएंगे, और उसके बाद में अपन यहाँ से चलेंगे। कैमरामैन कर लो, बंद कर दो वीडियो। जैसे मैंने अभी आपको वो प्रोजेक्ट बताया था जिसमें गेट बन रहे, डैम बन रहे हैं, लेकिन अब एक चीज़ और है कि जब वो पानी को रोकेंगे तो जो पानी आएगा स्पीड से, उसको भेजेंगे किधर? उसके लिए 30-35 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड टनल बन रही है, जिसकी शुरुआत जहां अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जहां जिसके पास अपना प्रोजेक्ट है, उसी के पास ये देखो, यहाँ से ये जो पूरा है ये चालू होगा। पानी नदी का उस तरफ देखो, पूरा नदी का पानी, मेरे को दराना, जो ये नदी का पानी पूरा इस तरफ से होके वहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और वहाँ से प्रेशर बनके ये इस तरफ आएगा। ये जो 2 गेट लगे हुए हैं, ये 2 गेट हैं, यहाँ 2 गेट के माध्यम से ये पूरा पानी इस तरफ से इस टनल, ये अंडरग्राउंड टनल जो दिख रही है आपको, ये अंडरग्राउंड टनल, ये टनल कम से कम 30-35 किलोमीटर लंबी है। ये अंडरग्राउंड टनल है पूरा। इसको खोद कर ये जो ट्यूब डाले हुए हैं, पूरा उसकी खुदाई करके फिर अंदर बिठाए गए, फिर ऊपर से मिट्टी डाली गई है, तो सारा पानी इसमें डाला। अभी इसका वर्क थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ये चल रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है। तो अपन अभी खड़े हैं 4 पे। ये 2 गेट है, देखिए इस तरफ का गेट है जो लग चुका है, लेकिन इस तरफ का गेट अभी नहीं लगा। ये गेट प्रोजेक्ट अभी बाकी है, और एक गेट है जो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ कौन सा गेट लगेगा। गेट अपने मशीन के पास पड़ा है, ये है वो गेट जिससे ये पूरा पानी कंट्रोल करेगा। इतना बड़ा गेट है दोस्तों कि क्या बताऊँ मैं आपको, लंबाई और इतना हेवी है ये। इसको उठाने के चक्कर में एक बार यहाँ एक जो हाइड्रा होती है वो भी पलटी हो गई थी, क्योंकि ये बहुत भारी है, बहुत वजन है इसमें। पूरा लोहे का बना हुआ पूरा बड़ा गेट है ये उस जगह पे लगेगा। ऐसे कम से कम 5 गेट उधर और 4 गेट इधर, 9 गेट लगेंगे पूरे प्रोजेक्ट में, 9 गेट लगेंगे।
9 गेट्स के 9 गेटों से ही ये पानी कंट्रोल किया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट 900 करोड़ का है और ये प्रोजेक्ट उज्जैन में है। उज्जैन की जो निनोरा टोलटेक्स है उस तरफ है, निनोरा टोलटेक्स है उसके पास में ये प्रोजेक्ट है। जो उज्जैन वासी है जो भी देखना आना चाहे वो बरसात के मौसम में तो ना ही आए, क्योंकि इधर पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। बाद में भी मत आइएगा, जब पूरा हो जाएगा वैसे ही पता लग जाएगा।